नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेजस्वी यादव के एक बयान की करेंगे। तेजस्वी यादव जनता से 2025 में 5 साल का मौका मांग रहे हैं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी के माता पिता की सरकार को पूरे देश ने देखा है, तब बिहार का हाल इन लोगों ने क्या कर दिया था। अब इनको मौका देकर जनता धोखा नहीं खाना चाहती। सभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने अभी से जनता के सामने गुहार लगानी शुरू कर दी है। मौका दो, 5 साल का मौका दो। एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। हाथ से थोड़ी कोई किसी का बांध देगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता से मौका मांगा तो एनडीए नेताओं ने चौतरफा हमला तेज कर दिया है। तो माता पिता के राज रहते तो इन्होंने इतनी संपत्तियां बनाई। जब इनको जनता कहीं गलती से राज दे तो ये क्या जनता का करेंगे, जनता को बढ़िया से मालूम है। कोई तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के 15 साल का शासन याद दिला रहा है। 15 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, गरीबों को सुविधा नहीं मिला, गांव तक सड़कें नहीं पहुंची, गांव तक बिजली नहीं पहुंची, गांव तक पानी नहीं पहुंची। तो सिर्फ इसका दोषी एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है लालू प्रसाद जी। तो किसी का कहना है कि बिहार की महान जनता ने मौका दिया था तो 15 साल तक तब बिहार को रसातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिहार की जनता दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। फिर से वो काला दिन देखने के लिए लालू जी के परिवार को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस तरह का सपना देखना बंद करें। वहीं सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं ने जिस ढंग से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम अति पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिया है। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हुए, सरकार बनाने से चूक गए थे। इस बार यानी 2025 के लिए गठबंधन ने किसी को भी चेहरा घोषित नहीं किया है। ये और बात है कि तेजस्वी यादव जनता से मौका मांगने से चूक नहीं रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। फिर चुनाव में जीतेंगे और हम लोगों की पार्टी का काफी वोट आएगा। और चलिए बात कर लेते हैं नीतीश कुमार के बयान की। दरअसल 48 घंटे में दूसरी बार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि वो अब इधर उधर नहीं होने वाले हैं। अभी जिसके साथ है उसी के साथ रहेंगे। पटना के जेडीयू दफ्तर में एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में गड़बड़ कर रहे थे, उनके कहने पर वो महागठबंधन में चले गए। अब एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए में ही रहेंगे। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर बार बार नीतीश को ये बात दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिन लोगों के साथ अब है इधर उधर नहीं होने वाले। अब न इधर न उधर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। 48 घंटे के अंदर सीएम नीतीश ने 2 बार अपने इस बयान को दोहराया कि वो जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। पहले 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम की सभा के मंच से उन्होंने कहा कि उनसे गड़बड़ी हो गई। फिर पटना के जेडीयू दफ्तर से इसी बयान को दोहराया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। आइए तो साथ का जिन लोगों के साथ अब है इधर उधर नहीं होने वाले। शुरू में वही हुआ था, अब बीच में ये गड़बड़ी कुछ लोग कर दिया था, एगो को झूठे बिना मतलब का, और वो लोग आ करके जब उसको किए तो कितना इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था। नीतीश कुमार के बार बार इस बयान के दोहराने पर अब आरजेडी सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर उन्हें ये बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है। अब विदाई का समय आया है तो अब सफाई दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी को डर सता रहा है कि बीजेपी उनको कुर्सी से बेदखल करेगी, उनकी पार्टी को तोड़ेगी।
इसलिए बार बार वो सफाई दे रहे हैं। आरजेडी के सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार बिहार का विकास चाहते हैं। उन्हें अब ये पता चल गया है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के साथ रहकर ही संभव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। उन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। यह बात वह भी समझ चुके हैं कि बिहार और सुशासन उनके लिए तभी संभव है जब वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, और यही कारण है कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि वह अब कहीं। बहरहाल नीतीश कुमार के बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्हें एनडीए छोड़ने का मलाल अब तक है, इसलिए वो बार बार ये दोहराते नहीं थकते कि अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया है कि बिहार से एक एक पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाएगा। मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी बहू को लेकर अब सवाल किया जा रहा है, अब वो भारत में रहेगी या वापस अपने वतन लौट जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ देने के लिए कह दिया गया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में रह रहे एक एक पाकिस्तानी को जाना ही होगा। पाकिस्तान के नागरिकों को स्पष्ट तौर पर भारत की सरकार ने कहा है कि आप भारत को छोड़ें। 48 घंटे का समय भी दिया गया है, और जो लोग नहीं जाएंगे उनको डिपोर्ट भी करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक देश में हैं और बिहार में हैं, बिहार की सरकार भी लगातार इस पर जिला प्रशासन को वापस जाना ही होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं। पाकिस्तान के एक एक नागरिक को पाकिस्तान वापस जाना होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को वापस लौट जाने का निर्देश दिया, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से कई परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां पाकिस्तानी बहू को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अब वो भारत में रहेगी या अपने वतन वापस लौट जाएगी। दरअसल साल 2012 में पाकिस्तान की वजीहा हयाज की शादी मोहम्मद तनवीर हैदर से हुई थी। वजीहा को मिला वीजा इस साल के नवंबर तक ही वैलिड है। वहीं वजीहा ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वजीहा के पति तनवीर का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वजीहा वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। हम लोग के जो लॉन्ग टर्म वीजा लगा हुआ है उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक उसका कोई आदेश नहीं आया है कि उनका वीजा कैंसिल किया गया है, चाहे किसी तरह का। कितने बच्चे? मेरी वाइफ तो 2012 में 1 जनवरी 2012 को आई थी, जो उस वक्त से भी लगातार यहाँ रह रही है, और हमारी शादी मतलब से हुई। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों में बेचैनी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के कड़े रुख के बाद वजीहा हयाज के साथ क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। देखिए, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के फैसले का तेजस्वी यादव ने भी खुलकर समर्थन किया है। तेजस्वी ने कहा कि देश की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े से कड़े फैसले ले। आरजेडी पूरी मजबूती के साथ उसका समर्थन भी करेगी। तेजस्वी ने बिहार में अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रही। सबसे पहली बात, आतंकवाद जो है वो जड़ से खत्म होना चाहिए, और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं जो है होती रहेंगी। तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो चिंता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए जो एक्शन लेना हो भारत सरकार, हम लोगों ने भी अपनी बात को ऑल पार्टी मीट में भी रखा कि जो कदम उठाना है आप उठाइए, हम लोग इसके साथ हैं। जो भी अपराधी है, आतंकवाद हो या अपराध हो, इसकी कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है।
तो लगातार अपराध बिहार में जो है बढ़ता जा रहा है और हम सब लोग जो है लगातार इस बात को हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरा आंकड़ों के साथ इस बात को हम लोगों ने तथ्यों के साथ जो है रखा है, लेकिन सरकार जो अचेत अवस्था में है। वहीं पहलगाम हमले की बात करते हुए आरजेडी के नेता की जुबान फिसल गई, जिस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के भभुआ में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आरजेडी के एक नेता ने भी आतंकी घटना की निंदा की, लेकिन बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। आखिर हिंदुओं पर क्या गलत हुआ? हिंदू क्यों मारे गए? सबको मारना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश महासचिव बिरजू पटेल ने कह दिया कि हिंदू ही क्यों मारे गए, वहाँ सबको मारना चाहिए था। पर्यटक स्थल पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारे गए? सबको मारना चाहिए। आरजेडी के प्रदेश महासचिव के उठपटांग बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने निशाना साधा है। राजद महासचिव का यह बयान न केवल हास्यास्पद और घृणित है, बल्कि अमानवीय और असंवैधानिक भी है। क्या ये फूहर बयानबाजी है साहब? राजद को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की यही सोच है कि वह सभी को मारना चाहिए। पहलगाम में जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव के बयान की जानकारी मिली। बहुत उटपटांग बयान दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गम में है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अच्छा होता नेता बोलने के पहले एक बार सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आता जाता कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान बखारना जरूरी है। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी में हुए कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के बाद फिर से बिहार में 4 मई को बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। दो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन को मजबूती देने और बिहार पर सौगातों की बारिश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने बिहार आ रहे हैं। मधुबनी की सभा के ठीक 10 दिन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 4 मई को खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से बिहार वासियों से जुड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी की सभा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आमंत्रण दिया था। शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को, हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर बिहार सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया के लिए देश भर से 10,000 खिलाड़ी बिहार के 5 जिलों में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के साथ बिहार को और भी कई सौगातें देने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं, मोकामा का पुल बन गया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार के लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का विशेष ध्यान बिहार पर है। मुझे और 14 करोड़ बिहारियों को इस बात की खुशी है कि पिछले 1 सालों में जितना तेजी से काम हुआ, डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में बिहार में, उसमें केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग है। तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के लिए आपने क्या किया है वो जरूर बताएं, और हाँ, जातिगत सर्वे को शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला उसके बारे में भी जरूर जानकारी जनता को दें।
चुनावी साल है, कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं, पटना में ही डेरा डाल देंगे। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनावी साल में बिहार पर सौगातों की बौछार को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बता रहा है तो एनडीए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी जानकारी दे दें। सासाराम से बड़ी खबर, सोन नदी में डूबी 4 बच्चियां, एक लड़की की भी नदी में डूबने की जानकारी मिल रही है। 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। सुहानी और मोहित का रेस्क्यू, पलक कुमारी की तलाश जारी है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। नौहट्टा थाना के बांदू की यह घटना बताई जा रही है। सोन नदी में डूबने की घटना सामने आई है और आपको बताएं कि 4 बच्चियों की डूबने की खबर है, जबकि एक युवक भी नदी में डूबा। 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। सुहानी और मोहित का रेस्क्यू हुआ। पलक कुमारी की तलाश अभी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे नहाने के लिए नदी में पहुंचे थे और उस दौरान हादसे का शिकार हो गए। नौहट्टा थाना के बांदू की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात बिहार पुलिस की करेंगे। बिहार में पुलिस बार बार पिटती जा रही है। कटिहार में लोगों ने शराब तस्कर के आरोपियों को जेल से छुड़ाने के लिए थाने पर हमला कर दिया। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों ने पुलिसकर्मियों के मोबाइल भी छीन लिए। बिहार में फिर पिट गई पुलिस। कटिहार में पुलिस पर पथराव, डंडखोरा थाने पर हमला। बिहार में पुलिस बार बार पिट जा रही है। ये तस्वीरें हैं कटिहार की, जहां नवादा गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस शराब तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रेड मारने गई थी। शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद तस्करों के परिजन और ग्रामीणों ने हाजत से तस्करों को छुड़ाने के लिए डंडखोरा थाने पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और पथराव शुरू कर दिया। हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को आत्मरक्षा में कई राउंड गोली चलानी पड़ी। उपद्रवियों ने पुलिस वालों के मोबाइल भी छीन लिए। कितने लोग हमला किया था? कितने लोग आया हुआ था? 300 से ऊपर। क्या उस समय का माहौल क्या रहा होगा? कुछ तो अचानक मारपीट करने लगा, आके कुछ बोला नहीं। हम लोग पूछते रहे क्या बात है, तब तक हमला कर दिए। गली गलौज हमला, तोड़ फोड़। डंडखोरा थाने पर हमले के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। थाने पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। डंडखोरा थाना में पुलिस पर हमले के मामले में हम लोग पुलिस थाने के उस फ्लोर पे है जिस फ्लोर पे इसी सीढ़ी से उपद्रवी लोग आए थे और लगातार इस रूम में पहुंच गए थे। इस सीसीटीवी में जो थाना में लगा हुआ है तमाम जो एविडेंस है वो कैद है और इस थाना के इसी रूम में प्रवेश कर गए थे और जो पुलिसकर्मी सोए हुए थे उन पर अचानक हमला बोल दिया। प्रयास किया गया था। मोबाइल 2 मेरा था, जो सरकारी मोबाइल था, पर्सनल मोबाइल था, जो लोग ले लिया। आदमी जो है 4 महिला और 1 पुरुष भी डिटेन किया गया है। कितना पुलिसकर्मी घायल हुए? 5 पुलिसकर्मी। कटिहार में पुलिस पर हमले के बाद फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बिहार पुलिस बार बार क्यों पिट जा रही है? पुलिस रेड करने से पहले पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती? क्या लोगों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। देखिए, कटिहार के डंडखोरा में तोड़फोड़ और थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में कटिहार एसपी ने भी बयान दिया। एसपी वैभव शर्मा ने कहा कि 5 पुलिसकर्मियों को इस मामले में चोट आई है। रायपुर पंचायत के नवादा गांव के मुखिया आलोक कुमार चौहान के नेतृत्व में तोड़फोड़ की गई और इस मामले में फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और आगे भी कार्रवाई हो रही है। डंडखोरा थाना में सुबह लगभग 6 बजे के आसपास एक अभियुक्त सूरज को छुड़वाने के लिए कुछ गांव के लगभग 150 से 200 उपद्रवी थाने पे आए थे। उनके द्वारा थाने के स्टाफ के साथ थोड़ी सी मैन हैंडलिंग की है, जिसमें लगभग 5 लोगों को माइनर इंजरीज आई हैं। हम लोग इंजरी करा रहे हैं।
घटना का पूरा जो वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है और हम लोग उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें जो स्थानीय मुखिया है उसका भी रोल आया है और उसको नेम्ड करते हुए हम लोग एफआईआर करने वाले हैं। बाकी जो भी कैमरे में जिन लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन होगा उन लोगों का भी नेमिंग होगी। साथ ही साथ अभी तक 5 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। और चलिए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत कभी अपने पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है कि अपने लोगों की रक्षा करे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर कोई पड़ोसी बार बार दुख पहुंचाता है तो फिर राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा की रक्षा करे। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा। और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। और वहीं पहलगाम में आतंकी हमले पर नवादा से बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। विवेक ठाकुर ने कहा कि 65, 71 और करगिल से भी भयंकर नतीजे होंगे। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। काल में होता था तो तब का भारत क्या करता था? हाथ पर हाथ धर के बैठा रहता। उरी हुआ, उसके पहले एक और हुआ था, आपको पठानकोट में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान में घर में घुस के मारा गया। और इस बार तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है और जो योजना बन रही है, जो तैयार है, तो हमको तो लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी जो 35 साल का आदत है, कल वहाँ के विदेश मंत्री गचे हैं कि 35 साल से ये हो रहा है, और माथा पे फोड़ दिए हैं वो पाश्चात्य देशों पे कि उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। जो प्रहार होगा वो ऐतिहासिक होगा। न 65 देखा है, न 71 देखा है, न कारगिल देखा है। जो होगा ये इतिहास का एक नया पन्ना होगा। पहलगाम हमले पर मोहन भागवत के बयान का बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने समर्थन किया। संतोष सिंह ने कहा कि मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही बात कही। धर्म पूछकर लोगों की हत्या ने मानवता को शर्मसार किया है। मोहन भागवत जी ने सही कहा है। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि जो धर्म पूछ के मानवता का जिसने शर्मसार किया है और भारत की आत्मा पे जिसने ठेस पहुंचाई है, भारत के 140 करोड़ देशवासी कभी माफ करने के मूड में नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा सबसे, सरकार से भी, कि इस तरह की हरकत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए बदला ले, गोली का जवाब गोली से दे। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां छात्र छात्राओं से अभद्र व्यवहार, अवैध राशि की वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर जांच के लिए वहां पर टीम पहुंची और एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी की टीम पहुंची। सोनावर्ती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया गया। पूरा मामला समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड के बिंद गांव स्थित सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन का बताया जा रहा है, जहां एसीएस सिद्धार्थ के आदेश पर जांच के लिए टीम पहुंची। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। जांच टीम का नेतृत्व
पटोरी के एसडीएम विकास पांडे कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। एग्जाम फॉर्म भरने आए तो हमें बोनाफाइड के लिए भी 3000 रुपये लिया गया। कहा गया कि आप चाहे टूर पे जाइए या नहीं जाइए, हमें 3000 जमा करिए। हम वो 3000 नहीं दिए तो उसके बाद इंटर्नशिप के लिए हमें स्कूल भी नहीं दिया गया। और जब स्कूल के लिए हम स्कूल पे पहुँचे, वहाँ मेरा नाम नहीं था, तो हम प्रिंसिपल सर को कॉल किए तो वो बोले कि तुम टूर के लिए 3000 रुपये जमा की हो। हम बोले नहीं सर, हम नहीं किए। तो बोले आइए 3000 जमा करिए, उसके बाद इंटर्नशिप करिए, नहीं तो आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल नहीं दिया जाएगा। तो फिर हम आए, उस दिन भी यहाँ पे देखा गया कि सेकेंड ईयर जितने स्टूडेंट थे उनसे सर किसी से 40, किसी से 50, जिससे जितना हो रहे थे उतना ले रहे थे। और लड़की इनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा रही है कि बच्चियां जो स्टेटमेंट दी हैं वो मेंटल हैरेसमेंट का है। शैक्षणिक माहौल जो बनाने का दायित्व इनके ऊपर था वह नहीं है, और बच्चियों को दबाव दे रखा। कल के डेट में ये इनके कारण जो है ऐसी स्थिति भी आ सकती थी कि कोई बच्ची जो है पैसे की कमी या परीक्षा में नंबर कम ज़्यादा आने के चक्कर में जो है या सुसाइड का भी एक मामला बन सकता था, और विधि व्यवस्था का एक बड़ा मामला बन सकता था। और भी जो बच्चियां अभी जो है प्राथमिकी दर्ज हो रही। और चलिए इस वक्त आपको एक और अहम जानकारी दे दें। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि एसटीईटी यानी कि स्टेट परीक्षा को लेकर कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। विज्ञप्ति के जरिए बोर्ड एसटीईटी परीक्षा की खुद सूचना देगा। वहीं बीएसई के अध्यक्ष ने समक्षता 3 परीक्षा की भी जानकारी दी। समक्षता 3 की परीक्षा 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में बताई जा रही है, जबकि 31 मई तक परीक्षा फल का प्रकाशन होगा। जो समक्षा के 3 परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, उन्हें समक्षता 4 में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीईटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय भी नहीं लिया गया है। एसटीईटी के आयोजन का कोई भी निर्णय वर्तमान में अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि एसटीईटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाता है, और इस संबंध में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त किया जाएगा। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है, और सक्षमता तृतीय परीक्षा का आयोजन आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा, और इसके परीक्षा फल का प्रकाशन 31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, और साफ बताया गया है कि अभी कोई दिन निर्धारित नहीं है। आगे जो भी जानकारी होगी वो बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए शिप्रा के साथ। शुक्रिया जया। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।